भला बुरा सबका सुन लीजिए। सतगुरु शरण में रहना है। बहुत लोग उल्टा सीधा कहते हैं हम लोगों को, लेकिन सबका सुनने के बाद हमें सिर्फ बस मंजिल एक दिखाई देती है सतगुरु का, कि हमारे गुरु जी जो कहे हैं हमको उस पर ध्यान देना है। तो जो अच्छा करेंगे तो उसका फल भी अच्छा मिलता है। साहेब कह रहे हैं, सतगुरु जी कह रहे हैं, गुरु जी हमारे कह रहे हैं कि तू अच्छा कर ले। अभी माता जी हम लोगों को बता रही थी कितना नेक दिल हमारे गुरु जी का रहा है कि उनके नाम से सारे जमीन है, लेकिन फिर भी 1 इंच भी मन में तनिक भी खोट नहीं रहा सतगुरु की कि नहीं हम सबका हिस्सा बराबर है, हम क्यों अपने सर पर पाप लें। धन्य है सतगुरु, धन्य है उनकी महिमा। ऐसा दिल कहाँ मिलेगा। उसी सतगुरु के शरण में हम लोग हैं और उसी सतगुरु के शिष्य हम लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर करके उस अमर पद को पा लिया है। तो अच्छा किए तो अच्छा फल मिला, इसलिए हम सभी लोगों को उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। अरे जिनको अपना मालिक माना उनको काल ने खाया है। संसार वाले जिसको मालिक मानते रहे वो काल है और पूरे संसार को वही खा रहा है। 3 लोग के अंदर और कण कण में समाया हुआ है। परमात्मा सतगुरु साहेब तो घट घट में समाये हुए हैं और जिसकी मुक्ति जीते जीने हुई उसे काल के मुख में जाना निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता कि मेरा भक्ति कर ले सतगुरु शरण में जाए। अरे जिन जिन जन्म लिया त्रिभुवन में काल सभी को खाया है। जन्म लिया त्रिभुवन में काल सभी को खाया है। जन्म लिया त्रिभुवन में काल सभी को खाया है। हत्या करना नहीं किसी की सतगुरु ने बतलाया है। हत्या करना नहीं किसी की सतगुरु ने बतलाया है। हत्या करना नहीं किसी की सतगुरु ने बतलाया है। हजार काम छोड़ करके सत्संग में आओ और 1 लाख काम छोड़ करके भजन करो। क्यों? क्योंकि इससे तेरा काम बनने वाला है। अरे जो जो जन्म लिए इस त्रिभुवन में 3 लोक में सभी को काल ने खाया, किसी को नहीं छोड़ा है। चाहे वो अपने को कितना हो बड़ा पीर पैगंबर बन के आए, लेकिन काल ने नहीं छोड़ा। थोड़ी देर के लिए उनको अपनी शक्ति का चमत्कार दिखा दिया, लेकिन उसके बाद फिर मार के खा गया।
साहब कहे कि नाना कला दिखाए के अंतकाल भक्षण करे, अजीव रहे पछताए जब ही काल के मुख भरे। जीव पछताता है कब? जब काल के मुंह में चला जाता है। कह रही इसके इतने बड़े कारनामा को देख करके हम तो सोचे कि यही परमात्मा है, लेकिन ये तो काल निकला, इसके भक्ति से तो हमारी मुक्ति नहीं हुई। तो जो हत्या करने वाला है उसकी आप भक्ति करेंगे तो आपकी मुक्ति नहीं हो सकती है। साहब कह रहे कि रामकृष्ण से को बड़ा साहेब दयावंत है, तिनको क्रोध न काम, और 3 लोक प्रलय किया श्री कृष्ण यदुराम। साहेब दयावंत है, वो किसी जीव की हत्या नहीं की है, हत्या तो करने वाले हत्यारे रामकृष्ण रहे हैं, जो 3 लोक के जीवों की हत्या की है। तो उनको भी उस बदला देना पड़ा। बदले में जैसे राम ने बाली को मारा, वही बाली बहेलिया होकर उनको भी मारा। ठीक उसी प्रकार से वो लोग बदला से नहीं बच पाए तो हम लोग भी नहीं बच पाएंगे, इसलिए किसी जीव की हत्या नहीं करनी है। शायद एक अंडे का ढील होता है, ढील का अंडा होता है, ढील का अंडा होता है, उसको भी नहीं मारना है क्योंकि उसमें भी जीव है। जानबूझकर आप किसी जीव की हत्या करेंगे तो आपको उसका दोष लगेगा। अनजाने में अगर आपसे कुछ बड़ा गलती हो जाती है तो सदगुरु माफ करते हैं। अरे मांस मछली, अरे मांस मछली चोरी हत्या व्यभिचार भी ना करना, चोरी हत्या व्यभिचार भी ना करना, मांस मछली चोरी हत्या व्यभिचार भी ना करना। भगवान के दरबारी दया भाव से रहना है, भगवान के दरबारी दया भाव से रहना है, भगवान के दरबारी दया भाव से रहना है। मछली चोरी हत्या व्यभिचार ये सब त्यागना है। मद्यपान निषेध है भाई। नशा तो किसी भी प्रकार का नहीं करना, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, दया भाव से रहना है और सबको छोड़ करके सिर्फ एक सदगुरु के शब्द में सूरत को समाते रहना है। हमेशा याद करते रहना है सदगुरु साहब की जो हमारे गुरु जी नाम दिए हैं उसको और उनके सूरत और चरण को। हर गुरु समर्थ के शरण में जाए, जिंदगी सब दे रखाए, समर्थ के शरण में जाए, जिंदगी सब दे रखाए,
शरण में जाकर के जिंदे जी जो सब दिखाने का दावा करे, ईश्वर को काल को प्रत्यक्ष दिखाए और अमर लोक में ले जाए, ऐसे गुरु समर्थ गुरु के शरण में जाए तो जन्म मृत्यु से पहले ही आपको स्वर्ग भी दिखाएंगे, और मुसलमान भाई उससे जन्नत कहते हैं उसको भी दिखाएंगे, और अमर लोक भी ले जाएंगे। समर्थ गुरु के शरण में जाने पर होगा ऐसा। जो यहाँ पर होता है कि चलता बोलता सब में साहेब ईश्वर लीलाकार नहीं, चलता बोलता सब में साहेब ईश्वर लीलाकार नहीं, चलता बोलता सब में साहेब ईश्वर लीलाकार नहीं। खुदा के नूर से दूर नहीं है, करने करने बात नहीं, खुदा के नूर से दूर नहीं है, करने करने बात नहीं, खुदा के नूर से दूर नहीं है, करने करने बात नहीं। सब में साहेब ईश्वर निराकार नहीं है। जिसके अंदर जीव है, जीव ही परमात्मा है, जीव ही ईश्वर है, वो निराकार नहीं है। लेकिन और सब में जितने भी जीव हैं वही साहेब बोल रहे हैं, सबके घट में वही साहेब है, परमात्मा बोल रहे हैं, लेकिन वो निराकार नहीं है। और खुदा बेनूर बेचून नहीं है, जर्रे जर्रे में वो परमात्मा नहीं रहते हैं। बेनूर बेचून का मतलब निराकार से ही, उसका कोई रूप रंग नहीं है। ये हमारे मुसलमान भाई कहते हैं कि परमात्मा ईश्वर का कोई रूप रंग नहीं है, खुदा का कोई रूप रंग नहीं है, और वो जर्रे जर्रे में वास करता है। लेकिन साहब कहे कि नहीं नहीं, जब आप सही पीर माने गुरु होता है, सही पीर के शरण में जाएंगे, सही गुरु के शरण में जाएंगे तो जीते जी दीदार करेंगे, दिखाएंगे उनको। वो गुरु, वो पीर जो समर्थ होगा, जो परमात्मा को देखा होगा, मालिक को देखा होगा, वही आपको दिखाएगा, लेकिन जीते जी दिखाएगा। लास्ट में साहब गए कहते सतगुरु कि सतगुरु कहते सुन लो भाई, गुरु से बड़ा तो कोई नहीं, कहते सुन लो भाई, गुरु से बड़ा तो कोई नहीं, कहते सुन लो भाई, गुरु से बड़ा तो कोई नहीं। हाँ, उनके भजन से बढ़कर मानो जन्नत की जागीर नहीं, उनके भजन से बढ़कर मानो जन्नत की जागीर नहीं, उनके भजन से बढ़कर मानो जन्नत की जागीर नहीं। और शरण में उनके भक्ति भजन कर, शरण में उनके भक्ति भजन कर, शरण में उनके भक्ति भजन कर, जीते जन्नत का भक्ति कर ले, कदम उनका धन्यवाद, भक्ति कर ले, कदम उनका धन्यवाद, भक्ति कर ले, कदम उनका भाई गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। साहब भी कहे कि तीनों लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। और उनका भजन करो तो जीते जी जन्नत में जाओगे, और उनके शरण में भक्ति करके जन्नत में पहुंचोगे, और कोई रास्ता नहीं है। बोलिए शीशे पुरुष साहेब की, माता जी की। देखें शिव प्रसाद साहब, शिव प्रसाद यादव साहब खोजवा से और जिला मऊ
गोड़सा से साहेब के चरणों में 120 रुपया। बोलिए श्री सदगुरु साहेब की, माता जी की साहेब।